तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथ एग्जामिनेशन 2013 में पूछे गए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x गिवन हो जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 गिवन हो जब एक्स 0 के बराबर हो, तो ये जो फलन है एफ ऑफ एक्स की संतत्या की जांच एक्स इक्वल टू 0 पर करें, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब ये जो फंक्शन गिवन है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और ये x इंटू साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब होगा, और एफ ऑफ एक्स जो है 0 तब होगा जब x बराबर 0 होगा। मतलब ये पीस वाइज फंक्शन है और इसको 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, संतत्या चेक करना है। ये जो क्वेश्चन है 2013 में बिहार बोर्ड में 4 नंबर का पूछा गया था और बहुत ही आसान है। हम लोग कंटिन्यूटी या फिर संतत्या चेक करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये क्वेश्चन है और हमें x इक्वल टू a पर चेक करना है कि फंक्शन संतत है या फिर असंतत है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHS, फिर निकालते हैं RHS, फिर निकालते हैं f ऑफ a। मतलब जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है उसी पॉइंट पे LHS निकालेंगे, उसी पॉइंट पे RHS निकालेंगे, उसी पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, मतलब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों के तीनों बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन संतत है, कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होता है तो बोलेंगे फंक्शन असंतत है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमें यही तीनों निकालना है। इस क्वेश्चन का ए के जगह पे यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो देखिए इन तीनों में एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए ये थ्योरी के हिसाब से निकालना है। थ्योरी जब एक्स इक्वल टू ए पे हमको संतत चेक करना था, लेकिन 0 पे हमको संतत चेक करना है, मतलब एफ ऑफ 0 पहले हम निकालेंगे। कोई आगे पीछे निकाल सकते हैं, किसी को भी निकालिए, LHS निकालिए, RHS निकालिए, फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले एफ ऑफ ए निकालना चाहेंगे, मतलब एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ 0 से मेरा मतलब है कि जब x बराबर 0 होगा उस समय एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि जब x बराबर 0 होगा, जब x बराबर 0 होगा उस समय एफ ऑफ एक्स का जो मान होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए एफ ऑफ एक्स के बराबर है जब x बराबर 0 है, मतलब जब एफ ऑफ एक्स का मान 0 कब होगा, जब x बराबर 0 होगा। तो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है 0 होगा जब x बराबर 0 लेंगे। मतलब ये जो एफ ऑफ ए गिवन था उसका हमने मान निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है LHS। LHS बोले तो LHS मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटा ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जब x 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब 0 से हल्का छोटा होगा उस समय फंक्शन यही होगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। जब 0 से हल्का सा बड़ा लेंगे उस समय भी एफ ऑफ एक्स यही होगा। LHS का मतलब 0 से हल्का सा छोटा, क्योंकि 0 पे चेक करना है। अगर 5 पे चेक करना होगा तो 5 से हल्का सा छोटा, मतलब 4.999। यहाँ 0 पे हमको चेक करना है तो 0 से हल्का सा छोटा क्या होगा, माइनस में 0.00001 निगेटिव में। तो 0 के जब बराबर नहीं होगा उस समय ये फंक्शन लेंगे, मतलब 0 से छोटा के लिए भी यही लेंगे, 0 से बड़ा के लिए भी यही लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का जो मान होगा अभी x इंटू साइन 1/x होगा। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटा, और एफ ऑफ एक्स के जगह पे लिखेंगे x इंटू साइन 1/x लिखेंगे। अब हमें इसका लिमिट निकालना है कि आखिर इसका लिमिट क्या होगा। तो देखिए हम लोग इतना तो जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जो है 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है, ये जानते हैं। अब इस थीटा के जगह पे कुछ भी हो जाए, आम का पेड़ भी आ जाएगा तब भी साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होगा। मतलब अगर -1 से बड़ा हम लिखते हैं साइन, इसको मानकर चलिए डबल स्टार को एंगल में, यहाँ जो थीटा था उसके जगह पे डबल स्टार लिख दिए, तब भी इसका जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में होगा। इसका मतलब यहाँ जो साइन 1/x लिखा हुआ है उसका भी जो वैल्यू होगा वो साइन 1/x का भी जो वैल्यू होगा वो -1 से बड़ा होगा एंड +1 से छोटा होगा, कहीं ना कहीं फिक्स है, इसी बीच में कहीं पे इसका वैल्यू होगा।
तो ये तो हमको पता है कि साइन 1/x एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो इसी बीच में कहीं पे है, -1 से +1 के बीच में। ओके, और हमें इस वाले फंक्शन का लिमिट निकालना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x। अब इसका लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम यहां पे लिख लेते हैं वापस फिर से। जैसा कि हमारे पास में गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट, और x इंटू साइन 1/x, और इसका वैल्यू अभी अभी चेक किए क्या आता है, -1 से +1 के बीच में आता है। मतलब इतना बराबर हम लिख सकते हैं -1 से बड़ा +1 से छोटा कोई नंबर, इसके बराबर जिसको हमने घेरा है ये किसके बराबर है, या तो -1 से +1 के बीच में कोई नंबर होगा उसके बराबर है। किसके बराबर है पक्का पता नहीं है, लेकिन इसी बीच के किस नंबर के ये बराबर है। तो मान लेते हैं ये कोई ना कोई रियल नंबर है जो इस बीच में कहीं पे है। अब लिमिट को डाल देंगे, मतलब इसके जगह पे हम क्या, लिमिट को डालने से पहले एक बार और क्या लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटा, और x को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये क्या है, एक नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इस बीच का कोई नंबर है। तो इस बीच का जो नंबर है उसको हम मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए इसी को लिख लेते हैं सीधे, मान लेते हैं कि -1 से +1 के बीच का कोई नंबर जो होगा उसको इसे ही लिख लिए, या फिर हम इसको मान लेते हैं कि अल्फा, अल्फा बराबर -1 से +1 के बीच का कोई नंबर मान लीजिए, ऐसे भी मान सकते हैं। ओके, ये पूरा के पूरा नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पूरा के पूरा नहीं समझना है, इस बीच का एक नंबर है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, हमने ऐसे ही लिख दिया, बट समझ में आपको आना चाहिए कि इस बीच का कोई नंबर है, एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रेंज लिखा हुआ है, हमने लिखा एक रेंज, लेकिन ये रेंज नहीं, हमें ये मान के चलना है कि यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा हुआ है जो -1 से +1 के बीच में है कहीं ना कहीं। अब लिमिट को डालिए, मतलब x के जगह पे 0 डालेंगे, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 0 डालेंगे। अब 0 इंटू क्या होगा, -1 से +1 के बीच का कोई एक नंबर, ये हम लिख रहे हैं रेंज, लेकिन बोल क्या रहे हैं, -1 से +1 के बीच का एक नंबर। अब 0 से -1 से +1 के बीच में का कोई भी नंबर उठा के देखिए और मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये 0 हो गया। ये किसका मान निकला, LHL का मान निकला। सिमिलरली हम RHL का भी मान निकालेंगे, सब कुछ सेम होगा, बस RHL का मान निकालने के लिए यहाँ पे बस प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, मतलब जहां पे x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट लिखे हैं वहां पे x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट लिखेंगे, बाकी सब सेम होगा और वैल्यू भी सेम ही आएगा। तो RHL के लिए हम ऐसा ही करेंगे, तो हम RHL निकालते हैं। RHL के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट, पहले RHL लिख लेते हैं, लिखते हैं RHL बराबर लिमिट, फिर लिखेंगे x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, और f(x) का मान फिर से सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि x जब 0 के बराबर नहीं होगा उस समय हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा x इंटू साइन 1/x। तो हमारा फंक्शन जो होगा x इंटू साइन 1/x होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 से बड़ा, और f(x) के जगह पे लिखेंगे x इंटू साइन 1/x, और इसका वैल्यू हमको पता है 0 से 1 से +1 के बीच का एक नंबर है ये। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू ये -1 से +1 के बीच का एक नंबर है, तो -1 से +1 ही लिख देते हैं। ये मैथमेटिकली लिखा हुआ सही नहीं है, यहाँ पे एक नंबर हमको मान के लिखना चाहिए था, ABC कुछ भी, बट हमने ऐसे ही छोड़ दिया इंटरवल के रूप में, क्योंकि बोल तो रहे हैं ना सही, समझने से मतलब। अब हम क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे 0 डाल देंगे, तो x के जगह पे 0 डालिए और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 से +1 के बीच में। अब यहाँ पे ये ओवरऑल वैल्यू क्या देगा, 0 गुना -1 से +1 के बीच का एक नंबर, मतलब 0, ये RHL निकला। हम f(0) निकाले थे, पहले ही 0 निकला था, हमने LHL निकाला था, पहले ही 0 निकला, ये RHL है। अभी अभी हमने RHL निकाला, ये भी 0 निकला, तो हमने क्या देखा, LHL बराबर RHL हो गया, साथ ही साथ f(0) भी उसी के बराबर हो गया, ये तीनों के तीनों सेम हो गया। और जिस कंडीशन में LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम हो, तो जिस पॉइंट पे सेम होता है उस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है 0 पे संतत है। इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यही हमको चेक करना था कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो कंटिन्यूअस है।